गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट 10 कॉन्ग्रेंस सर्वांग समता को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंस सर्वांग समता क्या है? कॉन्ग्रेंस सर्वांग समता बराबर कोई भी भुजा या कोण दो त्रिभुज में बराबर पाए जाते हैं तो उनको कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंस जो है का निशान जो होता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये है, मतलब क्या करना है, इक्वल करना है आपने। देखिए इक्वल किया, इक्वल के ऊपर एक तिरछी हुई जैसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी तो ये कॉन्ग्रेंस का निशान हो गया। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंस का आपका निशान हो गया है। अब कॉन्ग्रेंस में क्या होता है, जैसे कोई भी भुजा है, जैसे 3 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर की ये भुजा, दूसरी भुजा ये है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, बराबर है, समानता दिखानी हमने। फिर कोण पे आ जाइए, कोण क्या है, कोण 30 डिग्री 30 डिग्री, ये भी बराबर हैं तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंस के अंतर्गत आ गया, मतलब बराबर है, समानता दिखानी हमने बस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या दे रखे हैं, देखो नियम, पहला नियम है, जैसे रूल नियम, इसके 4 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, एस एस एस, ट्रिपल एस है। तो ट्रिपल एस का मतलब क्या हो गया, साइड डैश साइड डैश साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 त्रिभुज से समझाने की कोशिश की है। एक त्रिभुज लिया है ए बी सी, एक त्रिभुज लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। इसमें आपको लाइनें दिख रही होंगी, मतलब ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, दिखा शो करेगा। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर शो करेगी। ये 5 है तो 5, ये मतलब इसका मतलब हो गया कि ए बी भुजा जो है वो पी क्यू भुजा के बराबर है और ए सी भुजा जो है वो पी आर भुजा के बराबर है, और बी सी जो भुजा 5 सेंटीमीटर लिख रखी है मैंने, वो क्यू आर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एस एस प्रतिबंध से, जो रूल नियम है एस एस प्रतिबंध, वो प्रतिबंध लगने के बाद हम सीधे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। जैसे ये यहाँ पर मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये लिख देना हमने, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी तरह से दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या लिखा रखा है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा नियम से। अब इसका भी मैंने एक त्रिभुज बना के दिखाया, देखो पी क्यू आर एक्स वाई जेड करके। आप देखो कोण पी जो है, कोण एक्स के बराबर है 30 डिग्री। आप देखो पी क्यू कोई मान दिया होगा वहाँ पे, पेपर में या कॉपी में आपको देखना, वहाँ पर नाम दिया होगा, 3 सेंटीमीटर ये दे दिया तो 3 सेंटीमीटर ये दे दिया, 4 सेंटीमीटर ये दे दिया आपको तो 4 सेंटीमीटर ये भी दिया होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये नियम लग जाएगा, जब भी 2 त्रिभुज आप देखोगे उनमें ये नियम लागू हो जाएगा ऐसे एस प्रतिबंध से। तो उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने ये लिखा है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। अब इसका तीसरा नियम क्या बोल रहा है, देखिए ऊपर मैं दिखा रहा हूं, ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल। इसमें भी देखिए ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू है 30 अंश, कोण सी बराबर कोण आर, और ये भुजा जो मैंने डैश करके रखा है यहाँ पर, इसको 5 सेंटीमीटर डाल दे रहा हूँ मैं, 5 इसको डाल देता हूँ तो 5 यहाँ पर भी लिखा होगा, तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। लिखने का तरीका वही होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की, पर प्रतिबंध क्या लग जाएगा, ए एस ए प्रतिबंध से, मतलब रूल कौन सा लगेगा, ए एस ए। ठीक है, अब चौथा इसका नियम है आर एच एस, राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड। अब ये क्या होता है, ये जो नियम लगता है वो केवल समकोण, 2 समकोण त्रिभुजों में लगता है। अगर आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कोण बी आपके कोण क्यू के बराबर लग रहा है, और जो ये ए सी भुजा है ये 6 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पर पी आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, जहाँ पर आपको ये दिखाई देता है, और 4 सेंटीमीटर आपका बी सी है, और क्यू आर भी आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की संख्याएं लिखकर मिलती हैं आपको समकोण त्रिभुज में, तो वहाँ पर आर एच एस लग जाएगा। अब हम लिखने का तरीका सीखेंगे। अब देखिए मैंने एक चित्र बना रखा है यहाँ पर, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड 2 त्रिभुज दे रखे हैं,
दो त्रिभुजों में अब हमने सर्वांग समता का नियम पता करना कि क्या है ये। देखिए पी क्यू बराबर भुजा पी क्यू बराबर वाई जेड, भुजा क्या होगी वाई जेड, क्या दे रखा है आपको वाई जेड 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या लिखा है क्यू आर भुजा बराबर एक्स जेड, क्यू आर भुजा बराबर क्या हो गया एक्स जेड हो गया, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये पी आर भुजा बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई, ये 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आपको भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, दोनों त्रिभुज में आपको भुजाएं मिल रही हैं। देखो ये, तो हम अब यहाँ पर सीधे दिमाग में आ जाएगा कि हमारा पहला नियम क्या बोलता है। ये पहला नियम बोलता है एस 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 प्रतिबंध से, मतलब साइड हम लिखेंगे साइड डैश साइड प्रतिबंध से, या रूल से जो भी लिखोगे प्रतिबंध से, ये लिख दिया। तो त्रिभुज का निशान बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, समझ गए। ये आपका नियम बन गया, इसमें पहले नियम के हिसाब से हमने ये बना दिया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से दूसरा नियम जो हमको लागू करना है, ये वाला SAS प्रतिबंध वाला। अब इससे सवाल आपका इस तरह का आएगा, ये ऐसे बनाया होगा, ये भुजाएं कहीं भी दे सकती है, 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ दे रखा तो यहाँ भी दे सकता है और यहाँ भी दे सकता है, कहीं पर भी लिख कर दे सकता है। तो आपको समझना है कि यार कि कोण B बराबर आपका कोण Y है। देखिए AB भुजा बराबर आपका है XY, ठीक है, XY है। देखिए 5 सेंटीमीटर ये है AB और 5 सेंटीमीटर XY है, ठीक है। अब देखो BC बराबर आपका है YZ, ये आपका कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो अब आपने समझना यार कि कोण दे रखा है, भुजा दे रखा है, ये और भुजा दे रखा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, भुजा भुजा 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं साइड एंगल साइड, मतलब भुजा डैश कोण डैश भुजा प्रतिबंध से। त्रिभुज आप लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज, मतलब समान है त्रिभुज XYZ के। ये दूसरा नियम से हमारा ये बन गया। इसी तरह से हम 2 कोण लिखेंगे, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और AB भुजा बराबर PQ भुजा। तो यहां पर लिख देंगे ASA प्रतिबंध से, ASA प्रतिबंध से मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। सर्वांग सम मतलब समान है, त्रिभुज ABC समान है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब चौथे नियम में भी हम वही प्रकार से लिखेंगे। देखिए RHS वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, 2 दिए होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर कोण B बराबर 90 तो कोण Q बराबर 90, तो कोण B बराबर कोण Q और AC भुजा बराबर PR भुजा और BC भुजा बराबर आपका QR भुजा। तो यहाँ पर लग जाएगा RHS राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड से, मतलब RHS प्रतिबंध से लग गया, रूल नियम लग गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा, ठीक है।